हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू बेस्ट एक्सीएस। आजकल न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया के थ्रू आपको एक न्यूज बहुत देखने को मिल रही होगी कि अभी रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू किया। तो अब एक बड़ी क्यूरियोसिटी जनरेट हुई लोगों के बीच में ये जानने की कि ये अरेस्ट वारंट वो भी पुतिन के अगेंस्ट कैसे इशू हो गया। पुलिस किसी के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू करती है, लोकल सिटीजन के अगेंस्ट ये तो सुना है, जुडिशरी अरेस्ट वारंट इशू करती है ये भी सुना है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंटरनेशनल कोर्ट या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी एक सोवरेन कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू कर दे? अब अरेस्ट वारंट इशू हो गया तो अब क्या होगा, कि अरेस्ट होंगे कि नहीं होंगे, अगर अरेस्ट हो जाएंगे तो रशिया का क्या होने वाला है। तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो इस समय आपके माइंड में चल रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में यही सारे क्वेश्चंस के आंसर जानने की और ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो लेक्चर को देखते हैं, टिल एंड इस लेक्चर को देखिएगा तो सारे प्रश्नों के आपको आंसर्स मिल जाएंगे। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि एक्चुअली में घटनाक्रम जो हुआ है ये क्या हुआ, इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू क्यों हुआ। तो एक्चुअली में आपको पता ही है कि रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी चली रही है। तो दरअसल रशिया यूक्रेन वॉर को एक वॉर क्राइम माना गया और इस वॉर क्राइम को कंसिडर करते हुए दो लोगों के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अभी रिसेंटली अरेस्ट वारंट इशू कर दिया। एक है आपके व्लादिमीर पुतिन और दूसरे हैं उनकी जो चिल्ड्रन राइट कमिश्नर है जो मारिया लोवा बेलोवा, उनके अगेंस्ट भी ये अरेस्ट वारंट इशू हुआ है। क्योंकि इन दोनों लोगों के ऊपर यह आरोप लगा कि जो रशिया यूक्रेन वॉर है उस वॉर की वजह से कई यूक्रेनियन सिटीजन स्पेशली यूक्रेनियन चिल्ड्रंस को इन्होंने इलीगली डिपोर्ट किया है रशिया में। तो उनको देखते हुए, उस घटना को देखते हुए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने दोनों लोगों के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू कर दिया। अब अरेस्ट वारंट इशू हो गया, अब आगे क्या होगा? क्या ये अरेस्ट वारंट पहली बार ऐसा है जो इशू हुआ है? तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसे कोई इंसिडेंट हुआ है, इससे पहले भी ऐसा इंसिडेंट हो चुका है। लीबियन लीडर गद्दाफी के अगेंस्ट और सूडान के प्रेसिडेंट उमर अल बशीर के अगेंस्ट, इन दोनों के अगेंस्ट भी इस तरीके के अरेस्ट वारंट इशू हो चुके हैं इनके डिक्टेटरशिप को देखते हुए। लेकिन अब इसका क्या रिजल्ट होगा, कैसे क्या अरेस्ट होंगे क्या नहीं होंगे, बट बिफोर दैट एक बार जरा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में जानना जरूरी है। देखिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 2002 में बनी। द हेग में इसका हेडक्वार्टर है जो कि नीदरलैंड में पड़ता है और ये वॉर क्राइम्स जो होते हैं उनको प्रोसिक्यूट करता है। वॉर क्राइम्स को प्रोसिक्यूट करने का क्या मतलब हो गया? देखिए, अगर एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के अगेंस्ट युद्ध घोषित कर देता है, वॉर डिक्लेयर कर देता है, तो उस कंट्री का जो हेड है, क्या उस कंट्री के हेड को वहां की लोकल पुलिस अरेस्ट करेगी? जैसे एक व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति को मर्डर कर दे, उसके अगेंस्ट कोई क्राइम कर दे, तो लोकल पुलिस तो अरेस्ट कर लेगी। लेकिन क्या हम एक कंट्री को जब क्रिमिनल मान लें, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर के कंडीशन में रशिया को क्रिमिनल मान लिया गया, तो क्या रशियन लीडर को, रशियन हेड को, व्लादिमीर पुतिन को रशियन पुलिस अरेस्ट करेगी? तो जाहिर सी बात है नहीं अरेस्ट करेगी। तो अब क्या होगा अगर हम इसको एक क्राइम मान लें तो इसका पनिशमेंट कौन देगा? ऐसे क्राइम्स को डील करने के लिए ही एक ऑर्गेनाइजेशन बना, दैट इज नोन एज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसमें भी हाल फिलहाल में 123 कंट्रीज हैं। रशिया इसका मेंबर था, लेकिन 2016 में रशिया ने अपने आप को यहां से बाहर कर लिया। अब मजे की बात यह है कि रशिया जो कि इसका मेंबर नहीं है, और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, रशिया भी इसका मेंबर नहीं है, अमेरिका भी इसका मेंबर नहीं है और यूक्रेन भी इसका मेंबर नहीं है। अब रशिया ये चिल्ला रहा है, कह रहा है कि मेरे ऊपर ऐसे अरेस्ट वारंट का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, मेरे लिए ऐसे अरेस्ट वारंट मीनिंगलेस है क्योंकि मैं इसका मेंबर ही नहीं। जब मैं इसका मेंबर नहीं हूं तो मेरे अगेंस्ट ऐसा कोई एक्शन लिया नहीं जा सकता। और व्लादिमीर पुतिन तो हाल फिलहाल में यूक्रेन में टहल रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठा, फिर ऐसे अरेस्ट वारंट का क्या इशू रह गया, क्या इसका रेलेवेंस रह गया, क्या मीनिंग रह गई? अब देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आईसीसी अरेस्ट वारंट इशू कर देता है तो एक्चुअली होता क्या है कि 123 कंट्रीज, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो 123 कंट्रीज हैं ये फोर्स हो जाते हैं कि अगर वो लीडर जिसके अगेंस्ट ऐसा अरेस्ट वारंट इशू हुआ है, अगर वो लीडर इन 123 कंट्रीज में कहीं भी ट्रेवल करता है तो लोकल लीडर जो होगा उस देश का या जो कंट्री होगी उसकी लोकल पुलिस जो है उस पर्सन को अरेस्ट कर लेगी और आईसीसी को हैंड ओवर कर देगी। बट इतिहास बताता है, हिस्ट्री बताती है, ऐसा तो हुआ ही नहीं, क्योंकि सूडान के प्रेसिडेंट उमर अल बशीर के अगेंस्ट इशू हुआ अरेस्ट वारंट और वो तो जॉर्डन टहल रहे थे और वो जॉर्डन में थे और जॉर्डन की पुलिस ने उनको अरेस्ट नहीं किया और अभी भी वो सूडान की जेल में है और अभी भी उनको आईसीसी को दिया नहीं गया। तो कुल मिलाकर इस घटनाक्रम में एक आम बात समझ में ये आई कि एक सेंसेशनल न्यूज है और इसने अमेरिका को थोड़ा बहुत मुस्कुराने का मौका दे दिया। इसने अमेरिका को थोड़ा सा दिखाया है कि हाँ,
अमेरिका बहुत हद तक सक्सेसफुल हो गया व्लादिमीर पुतिन के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करने में, रशिया को डिग्रेड करने में, रशियन इकोनॉमी को थोड़ा सा डिग्रेड करने में, कि हाँ हमने रशिया के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर दिया और आईसीसी ने अमेरिकन प्रेशर के अंडर आकर के उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी इशू कर दिया। अब अरेस्ट वारंट इशू हो गया, वो अरेस्ट होंगे नहीं होंगे और कब अरेस्ट होंगे, तो रशिया तो साफ साफ कह रहा है कि मेरे लिए ऐसे अरेस्ट वारंट की कोई मीनिंग नहीं रहेगी। तो ओवरऑल इन टोटलिटी ये है कि 123 कंट्रीज में जब जाएंगे तब अरेस्ट होंगे ना, और रशियन प्रेसिडेंट जाएंगे ही नहीं 123 कंट्रीज, तो कोई रशिया में आके थोड़ी अरेस्ट कर लेगा इनको। तो इसलिए जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं हाल के दिनों में तो ये दिखाते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का कोई रेलेवेंस बहुत रह नहीं गया, क्योंकि जो इनके फाउंडिंग मेंबर्स रहे हैं फॉर एग्जांपल अमेरिका एंड ऑल, वही इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, वही इनके रूल्स को फॉलो नहीं करते, फिर चाहे वो WTO, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो। तो फिर इस अरेस्ट वारंट का क्या यूज रह गया? इस अरेस्ट वारंट का कोई यूज नहीं रह गया, कोई अरेस्ट नहीं होने वाला। हाँ एक अमेरिका को थोड़ा सा बस ये है कि हाँ उन्होंने रशिया के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश जरूर कर दी है, और फिर इन फ्यूचर देखा जाएगा क्या इसका रिजल्ट निकलता है क्या नहीं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू।